शायर कहता है, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन। बहुत खूब माशाअल्लाह। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन। जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। दोस्तों, फज़ाइले अहले बैत के ऊपर कुछ बयान करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। फिर आए हुए मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना जुनैदुल क़ादरी साहब का बयान होगा। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना लौलाना मौलाना मुहम्मद इम्मादनिल जूदी वल करम मनबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकमी वालिही व बारिक सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह। दोस्तों, हज़रत शहरबानो हैं जी, हज़रत बीबी शहरबानो हैं। ये एक बादशाह की शहजादी और पोती रही हैं। जी हक है। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क को फतेह करने के लिए चले हैं, तो ईरान का बादशाह ये कहता है कि ये उमर फारूक आज़म की फौज है, ये इस्लामी फौज है, इनका मुकाबला करना कोई आसान नहीं है। बेशक। दोस्तों, ईरान के बादशाह ने फौरन अपनी शहजादी, जिनका नाम बीबी शहरबानो था, जी, उनको 80 गज लंबा एक दरा था और उस दरे में हीरे और जवाहरात और मोतियां टकी हुई थी। वो देख करके बीबी शहरबानो को वहां से निकाल दिया कि तुम जाकर के कहीं छुप जाओ। दोस्तों, इस्लामी फौज जब पहुंची है तो इस्लाम का झंडा लहरा दिया। फिर माले गनीमत जो है वो लेने लगे और बीबी शहरबानो की तलाश हो रही है, इधर उधर तलाश कर रहे हैं। साहबे किराम बीबी शहरबानो को पा लेते हैं, उनको पा लेते हैं। जब बीबी शहरबानो को पा लेते हैं तो साहबे किराम इरशाद फरमाते हैं, ए बीबी शहरबानो, हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में गैर औरतों की जानिब नजरें उठा करके देखना हराम है। उनके जिस्म में हाथ न लगाया जाए। जी, तुम मेरे हवाले हो जाओ, मैं तुमको गिरफ्तार करके नहीं लेकर के चलूंगा। दोस्तों, बीबी शहरबानो हवाले हो जाती हैं और जब हवाले हो जाते हैं तो हज़रत उमर फारूक आज़म की अदालत में हाजिर की जाती है। जब हाजिर की जाती हैं बीबी शहरबानो, दोस्तों खड़ी हैं, माले गनीमत जो था वो हज़रत उमर फारूक आज़म मुसलमानों में तकसीम कर रहे थे और बीबी शहरबानो ने एक मुसलमान को मार दिया। तो हज़रत उमर फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया, ए बीबी शहरबानो, तुमने क्यों मारा, ऐसा क्यों किया है? तो बीबी शहरबानो अर्ज करती हैं कि ए आका, मैंने तो ये सुना था कि आपकी धर्म में गैर की औरतों की जानिब नजर उठा करके देखना हराम है, लेकिन आज मैं उसके खिलाफ देख रही हूँ। सभी मुसलमानों की नजरें मेरे चेहरे के ऊपर जमी हुई हैं,
सभी मुसलमानों की नजरें जो हैं वो मेरे चेहरे के ऊपर जमी हुई हैं। अल्लाह अकबर। तो हज़रत उमर फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया, ए बीवी शेरबानो, तुम्हारे सर के बालों के मांगों में जो हीरे व जवाहरात टके हुए हैं, ये मुसलमान उसकी भी तकसीम चाह रहे हैं। अल्लाह अकबर। दोस्तों, उस वक्त हज़रत उमर फारूक आज़म ने इरशाद फरमाया कि ए बीबी शेरबानो, आज तक के तुम दुनियावी बादशाहों की शहजादी वो पोती रही हो, लेकिन आज से तुमको दीन की शहजादी बना दिया गया। आज से तुमको दीन की शहजादी बना दिया जाएगा। ये कह कर के हज़रत उमर फारूक आज़म ने हज़रत बीबी शेरबानो को हज़रत इमाम हुसैन के निकाह में दिया था। हज़रत इमाम हुसैन के निकाह में दिया था। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर ने फरमाया कि बीबी शेरबानो, आज से तुमको दीन की शहजादी बना दिया जाएगा, और शहजादी बना दिया। दोस्तों, मैदान करबो भला के अंदर जब ये अहले बैत का काफिला जाता है तो उम्र साद की बेजा हरकतों को देख करके हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम ने सबको बुला करके इकट्ठा किया और इरशाद फरमाया कि ए लोगों, इन कूफियों ने बेवफाई किया है, और मैं ये चाहता हूँ जो जिसकी मर्जी हो वो वापस चला जाए। और ए बीबी शेरबानो, तुम अपने बच्चों को लेकर के, अली अकबर को लेकर के, अली असगर को लेकर के वापस चली जाओ। उम्र साद ने तुम्हारी कोई कदर नहीं की है। तो बीबी शेरबानो अर्ज करती हैं, ए मेरे आका, अगर आपकी जान मेरे बच्चों की कुर्बानी से बच सकती है तो मेरे हाथ में तलवार दीजिए और मैं अली अकबर को आपके ऊपर कुर्बान कर दूंगा, अली असगर को कुर्बान कर दूंगा। लेकिन मेरे आका, मैं जब से आपके निकाह में आई हूँ कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं किया है, जो कि रोटी के ऊपर कनात किया है, और कभी भी मैंने कोई शिकवा शिकायत नहीं की है। आप मुझे मैदान करबो भला से धक्का दे करके यहाँ से मत निकालिए। अल्लाह अकबर। मैं अपने बच्चों की कुर्बानी को आपके ऊपर कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन कल अगर मुझे मैं यहाँ से चली गई तो कल मैदान महशर में हजरत खातून जन्नत से क्या जवाब दूंगा कि ए बीबी शेरबानो, मेरे नवासे हुसैन को तुम मैदान करबो बला के अंदर छोड़ करके तन्हा क्यों चली आई थी, तो मैं क्या जवाब दूंगी। अल्लाह अकबर। वो हजरत इमाम हुसैन आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अल्लाह अकबर। कि यजीद जो है वो हाथ फैलाए आपके सामने खड़ा है और कह रहा है हुसैन अपना हाथ दे दीजिए। कह रहा है कि हुसैन आप अपना हाथ दे दीजिए, एक हाथ दे दीजिए। आप बड़े बाप के साहबजादे हैं, आप अपना हाथ दे दीजिए। यजीद भिखारी बना खड़ा है, इक़्तिदार की कुर्सी के ऊपर यजीद बैठा हुआ है, लेकिन भिखारी बना हुआ खड़ा है कि हुसैन अपना हाथ दे दीजिए। मैं तसव्वुर में सोचता रहा कि हुसैन अपना हाथ दे देते
तो अली अकबर की जवानी बच जाती, अली असगर की मासूमियत बच जाती। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने क्या जवाब दिया? अरे नादान, ये हाथ वो हाथ है जिस हाथ में अल्लाह के रसूल ने वो उंगली थमाई है, जिस उंगली के इशारे से डूबे हुए सूरज को पलटाया था, जिस उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े फरमाया। सुभान अल्लाह। मैं वो हाथ कैसे यजीद के हाथ में दे दूं? दोस्तों, यजीद मंगता बना हुआ खड़ा है, भिखारी बना हुआ खड़ा है। वो सोच रहा है इख्तिदार की कुर्सी के ऊपर मैं बैठा हूँ, लेकिन इख्तियार वाला हाथ हुसैन का हक है, इख्तियार वाला हाथ हुसैन का हाथ है। अल्लाह अकबर। आपने इरशाद फरमाया, बचपन में मेरे नाना जान ने एक अमानत मेरे हाथ में दी थी, और वो वक्त था जब हज़रत इमाम हुसैन अपने नाना जान की गोद में बैठे हुए थे। आका ने इरशाद फरमाया, हुसैन, एक अमानत तुम्हारे हाथ में दूं तो क्या तुम उसकी हिफाजत करोगे? हुसैन ने अर्ज किया, हाँ नाना जान, अमानत की हिफाजत करूंगा। कहा कि हुसैन, उस अमानत की हिफाजत के लिए अगर तुमको मदीना छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ोगे? कहा, हाँ नाना जान, मदीना छोड़ दूंगा, लेकिन उस अमानत को लुटने नहीं दूंगा। हक है, उस अमानत को लुटने नहीं दूंगा। फिर आका ने इरशाद फरमाया, हुसैन, उस अमानत की हिफाजत के लिए तुमको अपने बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो क्या दे दोगे? अर्ज किया, हाँ नाना जान, अपने बच्चों की कुर्बानी को पेश कर दूंगा, लेकिन उस अमानत को बचाऊंगा। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया, हुसैन, उस अमानत के लिए अगर तुमको अपनी कुर्बानी देनी पड़ी तो क्या तुम अपनी कुर्बानी दे सकते हो? अर्ज किया, हाँ नाना जान, अपनी कुर्बानी पेश कर दूंगा, लेकिन उस अमानत को लुटने नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। तब दोस्तों, हिंद के राजा, हम सुन्नियों के ख्वाजा, ख्वाजा मेरी संजरी इरशाद फरमाते हैं, शाहत हुसैन, बादशाहत हुसैन, सुभान अल्लाह, शाहत हुसैन, बादशाहत हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाहत हुसैन। अल्लाह अकबर। हुसैन, दोस्तों, ख्वाजा मेरी ने यजीद के औकात को बता दिया और हुसैन के इख्तियार को बता दिया। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं, शाहत हुसैन, बादशाहत हुसैन। हुसैन शाह भी हैं और बादशाह भी हैं। हुसैन दीन भी है और दीन की पनाह भी है। अल्लाह अकबर। हुसैन कहाँ थे तो दीन थे, कहाँ थे तो दीन थे, मदीने में थे तो दीन थे, रसूल की कमली में थे तो दीन थे, अम्मी के गोद में थे तो दीन थे, और मदीना से जब मक्का पहुँचे तो दीन थे, और मक्का से जब मिना, अरफात, मुज़दलिफा पहुँचे तो दीन थे, और जब मैदान करबला में पहुँचे तो दीन थे, अपने बच्चों की लाश को उठा रहे थे तो दीन थे, और जब आप जंग कर रहे थे तो दीन थे, और जब तलवार की जद में आए तो दीन की पनाह बन गए। हक है, माशाअल्लाह, बहुत वाह। जब आप तलवार की जद में आए तो दीन की पनाह बन गए। अल्लाह अकबर। यहूदियों
ये कहते हो कि मोहम्मद का दीन कट गया। अरे दीन बचा है। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जो बचा है, जो कटा है वो सर है, जो बचा है वो मोहम्मद अरबी का दीन है। अल्लाह अकबर। इसीलिए आप ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पनाहस्त हुसैन। अल्लाह अकबर। हुसैन दीन भी हैं और दीन की पनाह भी हैं। अल्लाह अल्लाह। दोस्तों, मैदान करबला में करबला वालों ने मैदान करबला में वो जौहर दिखाया है कि दुनिया मुद्दतुल उमर तक के खून के आंसू रोती रहेगी। उम्र साथ में किलन का ऐसा टीका लगाया है कि दुनिया रो रो करके उस टीके को नहीं मिटा सकती है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, एक वाकया मैं सुना करके खत्म कर रहा हूँ। मैदान करबला जाते हुए आले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बच्चे काफिले से बिछुड़ जाते हैं। दो बच्चे बिछुड़ जाते हैं। दोस्तों, धूप ज्यादा थी, आसमान आग के अंगारे बरसा रहा था, जमीन तप रही थी। अल्लाह अकबर। अरब की वो रेत, अरब का वो रेगिस्तान इलाका, चलते चलते बच्चों के पैरों में आबले पड़ गए थे, छाले निकल आए थे। अल्लाह अकबर। एक रईस मुसलमान के घर के साये में वो जा करके बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। छोटे भाई बड़े भाई से अर्ज कर रहे हैं, भाई जान, ये भी एक वक्त का मातम है। फातिमा ज़हरा के राज दुलारे हैं, हम काफिले से बिछुड़ गए हैं। पता नहीं जिसके घर के साए में खड़े हैं वो कैसा शख्स हो। दोस्तों, ये बात ही कर रहे थे कि रईस मुसलमान जिसके घर के साए में खड़े हुए थे वो मुसलमान था, बहुत बड़ा आदमी था। उस रईस मुसलमान बातों को सुन करके बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो बच्चों से पूछता है, बच्चों तुम लोग कौन हो जो मेरे घर के साए में खड़े हुए हो? उन बच्चों ने कहा, ए रईस मुसलमान, हम फातिमा ज़हरा के राज दुलारे हैं। ये भी एक वक्त का मातम है कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम आले रसूल हैं, हम आले रसूलुल्लाह हैं। तो उस रईस मुसलमान ने कहा कि तुम आले रसूल हो तो आले रसूल होने की कोई सनद पेश करो। तुम आले रसूल हो तो आले रसूल होने की कोई सनद पेश करो। उन बच्चों ने कहा, रईस मुसलमान, कल कयामत के दिन के ऊपर उठा रखो, कल मैदान महशर में अपने सैयद होने की सनद हम अपने नाना जान हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पेश करेंगे। सुभान अल्लाह। रईस मुसलमान ने नहीं माना और कहा, आले रसूलुल्लाह का लुबादा ओढ़ करके भीख मांगने का ये ढोंग बहुत फरसुदा हो चुका है। तुम और किसी घर का सहारा लो, किसी घर के दूसरे के साए में खड़े हो। अपने घर के साए से फातिमा ज़हरा के राज दुलारों को वो रईस मुसलमान उठा देता है। अल्लाह अकबर। वो बच्चे रोते हुए और उठ पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर गए थे कि एक मजूसी का घर मिल जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम। तो दोस्तों, वो फातिमा ज़हरा के राज दुलारे थोड़ी ही दूर गए थे कि एक मजूसी का घर नजर आया। जा करके उस मजूसी के घर के साए में खड़े हो जाते हैं। छोटे भाई बड़े भाई से अर्ज करते हैं, भैया चलते चलते मेरे पैरों में आबले पड़ गए हैं। अल्लाह, अब मेरे पैर के अंदर चलने की सकत बाकी नहीं रह गई है। तो कहीं ऐसा न हो जिसके साए में, जिसके घर के साए में खड़े हैं, वो भी आकर के न उठा दे। तो बड़े भाई ने दिलासा दिलाया कि सबका दिल एक तरीके नहीं हुआ करता है, सबका दिल एक तरह नहीं हुआ करता है। हो सकता है जिसके घर के साए में हम खड़े हैं उसको हमारे हालत ज़ार के ऊपर रहम आ जाए और अपने घर के साए से ना उठाए, हो सकता है। और अगर उठा भी दिया तो भैया हम तुमको अपने कांधे के ऊपर उठा करके ले करके चलेंगे। अल्लाह अकबर। मजूसी घर के अंदर सुन रहा था, वो बाहर निकलता है और वही सवाल करता है जो रईस मुसलमान ने सवाल किया था, ए बच्चों तुम कौन हो? बच्चे सहम जाते हैं, बच्चे सहम जाते हैं। तो उस मजूसी ने कहा, ए बच्चों बोलो तुम कौन हो? उन बच्चों ने कहा कि हम आले रसूलुल्लाह हैं, हम फातिमा ज़हरा के राज दुलारे हैं। ये भी ये वक्त का मातम है कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो उस मजूसी ने कहा, ए बच्चों हमसे ज्यादा तो उस रईस मुसलमान का हक बनता है, उसके यहाँ नहीं गए थे। बच्चों ने कहा, ए मजूसी भाई हम लोग उसी के घर के साए में खड़े थे, लेकिन उसने जब मैंने कहा कि हम लोग आले रसूलुल्लाह हैं तो उसने आले रसूल होने की हमसे सनद मांगी। मैंने ये कहा कल क़यामत के दिन के ऊपर उठा रखो, लेकिन उसने नहीं माना और अपने घर के साए से उठा दिया है। अल्लाह अकबर। तो उस मजूसी ने कहा, ए बच्चों उस रईस मुसलमान को इससे बढ़ करके और क्या समझ चाहिए था कि तुम्हारी पेशानी में आलम कुद्स का नूर झलक रहा है, इससे बढ़ करके और क्या सबूत चाहिए था। अल्लाह अकबर। उस मजूसी ने कहा, ए बच्चों आओ अपने कदमे में मन्नत से मेरे घर को रोशनो मुनव्वर करो। बच्चों को अपने घर के अंदर ले जाता है, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ में घर में रखता है। और दोस्तों अब इधर रईस मुसलमान जिसने अपने घर के साए से उठा दिया था, उसने रात में ख्वाब में क्या देखा कि मैदाने महशर कायम है, जन्नती महलात सब नजरों के सामने हैं और लोग जन्नती महल में दाखिल हो रहे हैं। सब लोग जोक दर जोक, काफिला दर काफिला जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। और रईस मुसलमान देख रहा है कि मैं एक काफिले के साथ में मैं भी हो गया, और जब जन्नत में जाने लगा तो दारोगा जन्नत ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और कहा, मियाँ कहाँ जा रहे हो? कहा कि जन्नत में जा रहा हूँ। तो दारोगा जन्नत ने कहा, जन्नत में वही लोग दाखिल हो सकते हैं जो सरकार के उम्मती हैं, जो सरकार के उम्मती हैं। तो उस रईस मुसलमान ने ये कहा कि मैं भी तो सरकार का उम्मती हूँ, मैं भी तो सरकार का उम्मती हूँ। कहा तुम सरकार के उम्मती हो तो सरकार के उम्मती होने की सनद पेश करो। अल्लाह क्या बात है। अब वो लाजवाब हो जाता है और दारोगा जन्नत
जन्नत ये कहता है आगाज तुमने किया है, शुरू तुमने किया है जब तुम एक आले रसूलुल्लाह से आले रसूल होने की सनद बगैर लिए हुए अपने घर के साए में नहीं खड़े होने देते हो। तो अब तुमसे रहमो करम की बात होगी, बगैर सरकार के उम्मती होने की सनद लिए हुए तुमको हरगिज हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। अब उस रईस मुसलमान की आंख खुल जाती है, रोने लगता है, आहो फेंका कर रहा है घर के अंदर। बीवी उसकी जाग जाती है और जाती है अपने शौहर के कमरे में और अर्ज करती है अपने शौहर से, उस रईस मुसलमान से पूछती है, भाई आखिर क्यों रो रहे हो, इस तरीके से क्या वजह है? तो रईस मुसलमान ने कहा कि आखिर मेरी किस्मत को क्या हो गया था, फातिमा ज़हरा के राज दुलारों को मैंने अपने घर के साए से उठा दिया था। तो जन्नती महलात मेरे नजरों के सामने थे, सरकार की उम्मतियों को इतने आम हो गया था कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, तो मैं भी जन्नत में दाखिल हो रहा था। तो दारोगा जन्नत ने मुझसे सरकार के उम्मती होने की सनद मांगी और कहा सरकार के उम्मती होने की सनद दो, तब जन्नत में दाखिल हो सकते हो। अल्लाह अकबर। दोस्तों, तो बीवी तसल्ली देती है कि ये शौहरे नामदार घबराओ नहीं, वो फातिमा ज़हरा के राज दुलारे हैं, वो ज़रूर तुम्हारी इस गलती को माफ़ फरमा देंगे। वो कभी अभी कहीं दूर नहीं गए होंगे, घर से बाहर मियाँ बीवी निकलते हैं, थोड़ी ही दूर के ऊपर क्या देखते हैं, मजूसी के घर के ऊपर भीड़ लगी हुई है। ये मजूसी के घर के ऊपर भीड़ लगी हुई है। रईस जाता है, मजूसी को अलग करता है और ये कहता है, मजूसी भाई ये 10,000 अशरफियों का तोड़ा है, इसको ले लो और इन बच्चों को मेरे हवाले कर दो। तो वो मजूसी ये कहता है, ए रईस मुसलमान, ये सब रात के ख्वाब का नतीजा है, ये सब रात के ख्वाब का नतीजा है। जब तुमको दारोगा जन्नत ने रोका था जन्नत में दाखिल होने से और सरकार की उम्मती होने की सनद मांगी थी, तो तुम्हारे पीछे मैं भी था और मैं जन्नत में दाखिल हो गया था। मुझसे सनद नहीं मांगी जाती, वहाँ तो दिल का जीना पढ़ा जाता है, वहाँ सनद नहीं मांगी जाती है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, तो ये फातिमा ज़हरा के राज दुलारे हैं, फातिमा ज़हरा के राज दुलारे हैं। ये नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं, जिसे चाहेंगे वही जन्नत में जाएगा।